हेलो। हेलो। सतसाहिल जी। कौन बात? हाँ तो सर जी कौन सा बोलते? जी बहन बोलो। हाँ तो हाँ मैंने एक ऑनलाइन से लिया था जी नाम दीक्षा। जी तो वो गलत है कि सही है? बहन जी देखो, वो जो विधि है ना वो विधि गलत है, क्योंकि गुरुजी का जेल से किसी को भी आदेश नहीं है इस तरीके से नाम दीक्षा दिलवाने का। चाहे डीवीडी से हो, चाहे हाँ। ऑनलाइन हो, चाहे कैसे भी हो, गुरुजी का आदेश नहीं है। और भक्ति मार्ग में हम्म। जब तक गुरुजी का आदेश नहीं होगा बहन जी, वो चीज कभी भी अपनी पराकाष्ठा पे नहीं पहुंच पाती है। ओके। अब आपकी गलती नहीं है, चलो आपने नाम दीक्षा ले ली, नाम परमात्मा का है, नाम आपको परमात्मा ने दिया है, तो आप हाँ। जी उस नाम को मत छोड़ना बहन। नाम तो प्रभु का है, जो हमें मिला है वही आपको मिला है। नाम अपना काम करेगा यदि आप मर्यादा में रहोगे तो। और आज के बाद इन लोगों का साथ छोड़ देना, जहां से भी आपने नाम लिया है, चाहे इंडिया से ऑनलाइन लिया, चाहे आप जहां रहती हो वहां से आपने नाम दीक्षा लिया है, उन लोगों से इंडिया। किसी प्रकार का कोई भी आपने आध्यात्मिक संबंध नहीं रखना। सामाजिक संबंध चाहे हाँ। आपके उनसे लाख हों, लेकिन उनको पैसा देना, ज्योति पाठ करवाना, या उनके कोई भी आदेश मानना कि भाई ये गुरु जी का आदेश आ गया, हमें ऐसा करना वैसा करना, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक आपको जो नाम दीक्षा मिल गई मर्यादा में रह के उसी का अपना जाप करो, जैसा आपको गुरुजी ने बताया। और छोटी मोटी ऊंच नीच हो जाती है तो अपने घर पे परमात्मा को मानकर, क्योंकि आप घर पे आरती करती हो, दरबार लगा रखा है, सत्संग सुनती हो घर पे, तो आपके घर पे परमात्मा है ना। हाँ। तो अपने गुरुदेव को साक्षी मान के, क्योंकि बहन जी सत भक्ति है, आत्मा से परमात्मा का संबंध है। यदि हृदय से पुकार करोगे तो परमात्मा पहाड़ पे बैठे हुए की भी सुनता है। हाँ। हाँ। तो हमने परमात्मा को किसी मंदिर में, मस्जिद में, नामदान केंद्र रूप में नहीं देखना। परमात्मा हमारे घर में है, हमारे घर को परमात्मा ने आश्रम बना रखा भाई। तो इस तरीके से बहन हमें थोड़ा ज्ञान को आधार बना के भक्ति करनी पड़ेगी, इन लोगों से हमारे को बचना पड़ेगा, वरना ये लोग कदम कदम पे आपकी भक्ति का नाश करवाएंगे, खंडित करवाएंगे। हाँ। हाँ। अनजाने में जो तो भी गलती फिर हो गई उसमें कोई दिक्कत नहीं बहन, जो भी आपसे हाँ। जितना भी आपने दान दे दिया, जो भी गलती हो गई उसको भूल जाओ आप। हाँ। हाँ मैंने दान तो नहीं दिया, मैंने तो अभी ये 5वां महीना में दीक्षा लिया है। जी 5वां महीना में ये कोरोना आया ना जी तभी। जी 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 तो मैं घर पे थी तभी वीडियो देखा ना, तभी मैंने नाम दिया। जी। तो वो सही है कि नहीं? फिर से लेना पड़ेगा ये नहीं नहीं, कुछ जब नहीं ये लेना आएगा? पड़ेगा, ना 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 ना। जब गुरुदेव आएंगे ना तो हम्म। भाई आने के बाद तो परमात्मा सब कुछ क्लियर ही कर देंगे ना। हाँ। हाँ। वो तो मालिक है, वो परमात्मा कहेगा कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, नाम तो तुमने ले लिया, चलो यही नाम तुम्हारा, परमात्मा दया करें। और अगर हाँ। गुरुदेव कहेंगे कि भाई दोबारा से नाम दीक्षा लो, तो दोबारा से लेनी पड़ेगी। लेकिन आप जो भक्ति करोगे ना, आपका जो भक्ति हाँ। धन है वो आपका जमा होता रहेगा, क्योंकि नाम की कमाई कभी भी निष्फल नहीं जाती है। हाँ। हाँ। तो मंत्र जाप करना नहीं छोड़ना हमने। हाँ। हाँ तो मुझे लगा कि ये मुझे कोई दर्शन भी नहीं होता, कोई काम नहीं होता मेरा, तो कैसे? मेरा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं पड़ा कि कोई मेरा काम हो जाए ऐसा। पर तो भी मुझे कुछ हुआ नहीं, तो मुझे लगा कि मैं पूछ लूँ आपका भी। आपका वीडियो मैंने देख लिया था जी बहन। तो कई बार ट्राई किया, पर आपका लगता नहीं था फोन। बहन जी ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही ऐसी कोई बाध्यता है। और परमात्मा बार बार दर्शन, बार बार सहयोग उसी आत्मा को देते हैं जो आत्मा कमजोर होती है। उस कमजोर आत्मा को भक्ति पे लगाए रखने के लिए परमात्मा उसको सहारा देते हैं। और जो पहले से जो परमात्मा की ज्ञान आधारी आत्मा है, जो पिछले जन्म की जो अच्छी, जो सुसंस्कारी और भक्ति युक्त आत्मा है, उसको परमात्मा ना तो बार बार उसको दर्शन देगा, ना ही उसके साथ कोई चमत्कार करेगा, क्योंकि उस आत्मा का संस्कार ऐसा है कि वो गुरुदेव को छोड़ नहीं सकती। हाँ। हाँ। तो आप जी निश्चिंत रहिए, परमात्मा दर्शन दे या ना दे। और बहन जी ये सत भक्ति है, यहाँ परमात्मा की फोटो जो आप देख रही हो ना, वो भी उनका दर्शन ही है। ये सत भक्ति है बहन जी, हमें विश्वास करना पड़ेगा इस भक्ति पे। हाँ। हाँ। कोई जरूरी नहीं कि गुरुजी दर्शन देंगे तो हम बहुत बड़े, हम कोई भगत माने जाएंगे, या ये समझा जाएगा कि परमात्मा हमारे साथ में। एक बात बताइए बहन, गुरुजी तो हिसार जेल में उन पुलिस वालों को रोज सुबह शाम 5-5, 6-6 घंटे जब तक वो ड्यूटी करते हैं उनको दर्शन ही देते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके भाग फूटे पड़े हैं, वो भगवान को नहीं पहचान पा रहे। तो दर्शनों से कुछ नहीं होगा बहन। गुरुजी ने दर्शन तो अपने परिवार को बचपन से दे रहे हैं। गुरुजी तो बचपन से जो मतलब लीला कर रहे हैं, तो अपने पूरे परिवार को, गांव वालों को दर्शन दे रहे हैं, फिर भी वो गांव गुरुजी को गालियां क्यों निकालता है? दर्शनों से कुछ नहीं होता बहन, भक्ति से सब कुछ होगा जो परमात्मा ने दे दी। चाहे हमारे साथ चमत्कार हो ना हो, गुरुजी दर्शन दें या ना दे, वो उनकी मर्जी। हमने ज्ञान से ये विश्वास करना पड़ेगा, पहले ये दृढ़ होना पड़ेगा कि धरती पे भगवान है और वो संत रामपाल जी महाराज है, और उनके अलावा कोई भी ना मोक्ष दे सकता, ना कोई देने में सक्षम है, बस।
तो मेरी मम्मी भी बहुत बीमार थी, तो मुझे नाम दीक्षा लिलवाना था उनको, तो जी। क्या करूँ? नहीं लेना है देखो, सच्चाई तो पता होने नाम। के बाद हमने वहां से नाम दीक्षा नहीं दिलवानी। संकल्प नाम दीक्षा आप उनको दिलवा दो। संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो, आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे भेज दो, मैं आपको डाल देता हूं। पहले माता जी को दिखा दो, आप भी देख लो, और संकल्प विधि से आप माता जी को जोड़ो। विश्वास होगा, नियम में रहेंगी तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा बहन। परमात्मा ने बता रखा बहन जी, जिन्होंने नाम भी नहीं लिया हाँ था, खाली गुरु जी हाँ के खाली गुरु जी के सत्संग सुना करते थे, उनके मरे हुए बच्चों को परमात्मा ने जीवित किया, नाम तो बाद में लिया उन्होंने। हाँ हाँ ये हाँ भक्ति विश्वास की है बहन, हमें बस यही तो है ना, विश्वास ही तो नहीं हो पा रहा। हाँ। तो भैया क्या करना था मुझे फिर से बोलो। आप जी का कोई व्हाट्सएप नंबर, आप जी कहाँ से बोल रहे हो? मैं लंदन से बोल रही हूँ। लंदन से? हाँ हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बहन, आपका जो भी व्हाट्सएप नंबर है ना, या फिर मैं जो बात कर रहा हूँ, जो ये +44 वाला, ये आपका वहाँ का लंदन का नंबर है? हाँ हाँ वही है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ व्हाट्सएप है इस पे चलता है? हाँ चलता है। तो मैं इसी नंबर पे आपको अभी वो संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो में डाल देता हूँ, आप उसको देखो बहन, पहले उसको समझो, और समझने के बाद फिर आपको भी दृढ़ता आएगी, और माता जी को भी आप जी इसी विधि से आप जी परमात्मा से जोड़ो। मंत्र दीक्षा देंगे गुरु जी आने के बाद, तब तक माता जी वो सारे काम करेगी जो काम आप करती हो, यानी कि गुरु जी के सत्संग सुनना, गुरु जी की मर्यादा निभाना, गुरु जी की जो है हाँ मतलब ज्योतबत्ती करना, और गुरु जी के 3 टाइम की आरती करना, ये सारे काम माता जी करेगी। हाँ। वो बीमार बहुत रहती है, जी, वो दोनों आंखों से भी देख नहीं सकती है, ऐसे कोई मोतिया आ दिक्कत नहीं गया बहन, है कोई ऐसा। दिक्कत नहीं हाँ बहन। ये गुरुजी ने कहा है कि ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप करने में आता है, और आपने तो नाम ले हाँ रखा, आप तो काफी दिनों से, अब आप तो रोजाना नित्य नियम करती होंगी, तो नित्य नियम में हाँ एक हाँ हाँ एक जगह अथ ब्रह्म वेदी आती है, या शायद कुछ ऐसा है, उसके अंदर गुरुजी मंत्र बताते हैं ना, मैं मूल हाँ हाँ चक्कर गणेश वासा रक्त वर्ण जहां जानिए हाँ किलियम जाप जपत हंसा। तो जब माता जी रोज नित्य नियम करेगी तो गुरुजी के साथ साथ मंत्र भी तो हो रहे हैं, हाँ 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 तो टेंशन ही नहीं बहन। और परमात्मा ने बताया कि ध्यान से सत्संग सुनना भी मंत्र जाप करने में आता है, हाँ और विश्वास है तो मंत्र भी काम करेंगे। और बहन जी, विश्वास ही नहीं है कि परमात्मा हाँ हाँ हाँ। धरती पे है, इनसे बड़ा कोई है नहीं, तो चाहे कोई सा भी नाम ले लो बहन, वो नाम कुछ काम नहीं करेगा। सही बात है। बहन ये तो सत्य भक्ति मेरी है मम्मी, जी। हाँ मम्मी जी मेरी इंडिया में है। जी, इंडिया में है तो इंडिया का चलेगा ना? कहीं भी कर लो बहन जी, संकल्प नाम दीक्षा लेके, चाहे मतलब कि स्वर्ग लोक में भक्ति कर लो, परमात्मा वहां भी पहुंच जाएगा अपनी आत्मा के लिए। ना मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगे जी, पर मेरा चलेगा नहीं ना ऐसे, इसलिए मैं तो बोलती हूँ कि वहाँ का देना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, हाँ हाँ हाँ। तो मैं आपको इस नंबर पे सेंड कर देता हूँ, आप जी अपनी माता जी को सेंड कर देना, ओके ओके। हाँ हाँ है ना? हाँ, हाँ और कोई बात हो तो बहन दास को बोल देना, हाँ हाँ। और फिर एक तो वीडियो उसका आपको। जी हाँ बोलिए। संकल्प करवाना पड़ेगा आपको कि ऐसे ऐसे ही बस उस वीडियो में बहन जी पूरी विधि बताई गई है, पूरी विधि की हमने हाँ किस तरीके से संकल्प करना है, कैसे आरती करनी है, कैसे क्या करना है, सारे उसके अंदर नियम हाँ समझाए गए हैं, 11 के 11 नियम, एक एक नियम को विस्तार के साथ में समझाया गया है। हाँ ऐसे नहीं कि हाँ जैसे आपको लॉकडाउन में नाम दे दिया ऑनलाइन, मंत्र आपको पता ही नहीं, वो नियम आपको आधे मालूम नहीं, भक्ति कैसे करनी है, क्या नहीं करना है, बस आप लोगों को नाम दे दिया और चलो जाओ। वो नहीं बहन, पूरी विधि उस 2.5 घंटे की वीडियो में पूरी विधि बताई गई है कि हम किस प्रकार से हम गुरु जी की भक्ति करेंगे तो हमें लाभ मिलेंगे। हाँ बस तो आप भेज दो। हाँ ठीक है बहन, तो डाल देता हूँ ना। मैं भी हाँ हाँ हाँ। और कोई बहन जी कुछ नहीं, देखो ये परमात्मा है, कोई जल्दबाजी मत करना। अब जैसे दूसरा नाम सतनाम लेने के लिए हो सकता है आपके पास में फोन आएगा, बिल्कुल मना हाँ कर देना हाँ साफ साफ कि भैया जब तक गुरुदेव हिसार जेल से नहीं आएंगे, चाहे गुरुदेव चाहे 20 साल में आओ, चाहे 10 साल में आओ, चाहे गुरुदेव आओ अगले हाँ महीने, गुरु जी के आने के बाद ही हम उनसे अगला नाम लेंगे। बस सीधा हाँ। बोलो। बस भैया आपने बता दिया तो अच्छा किया, हाँ नहीं तो सीधा हम। बोलो बहन। बहन जी एक बात बताऊं, नाम तो है हाँ सतनाम, नाम तो है हाँ सतनाम, और लेख किन से लेंगे? इन झूठों से, इन कुपात्रों से, इन ठगों से। नाम, वो नाम हमारा काम करेगा? बहन जी देखो, अगर हमारी पीठ पीछे यदि मटके में यदि कुत्ता पेशाब कर जाए तो हम पानी पी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंख के आगे पेशाब कर गया तो हम पी लेंगे? तो नहीं नहीं। इनके कुक्रम तो बहन जी जग जाहिर है। राजनीति इन्होंने हाँ करवा दी, आरक्षणबाजी इन्होंने करवा दी, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन इन्होंने करवा दिया, भक्तों को लूट इन्होंने लिया, बाकी क्या रह गया बहन जी? हाँ फिर एक बात बताइए,
फिर राम रहीम में, आसाराम में और संत रामपाल जी महाराज जी में क्या अंतर रह गया? वो भी तो राजनीति करते थे। तो बहन हमें परमात्मा को देख के चलना है, गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के चलना है। अगर ज्ञान को आधार नहीं बनाया तो फिर 650 साल पहले मेरा आज में फिर क्या अंतर है बहन? हमें किसी के पीछे आश्रित नहीं रहना। सबसे बड़ी जो संगति है केवल गुरु जी के सत्संग है। गुरु जी के सत्संग आपको कभी भी आपको भटकने नहीं देंगे, कभी भी आपका रोंग मार्गदर्शन नहीं करेंगे, आपका सत मार्गदर्शन करेंगे। भगत आपको भटका सकता है, आपको उल्टा मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन गुरुदेव का सत्संग कभी भी आपको भटकाएगा नहीं। तो सबसे बड़ी जो संगति है वो गुरु जी के सत्संग है बहन, और सबसे बड़ा जो सहारा है वो है हमारा गुरुदेव। तो मालिक पे आप जी विश्वास रखो। परमात्मा है तो आपके घर में बहन, आपके घट में है। आप रोज आरती करती हो, घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। तो जगदीश को कहां ढूंढ रहे हैं बहन जी? क्यों हम इस 8 तारीखों पे घुटने तोड़ने के लिए जा रहे हैं? फिर तो वही बात होगी, पहले हम लोग तीर्थों पे जाते थे, कभी बद्रीनाथ, कभी फलाने धाम, कभी फलाने धाम है। अरे गुरुदेव कहते हैं मौकों कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अगर विश्वास है तो कहते हैं शब्द गुरु चित चेला रे। मैंने तुझे जो मंत्र दे दिया, जो शब्द दे दिया, वो तेरा गुरु है, वो मेरा असली रूप है। उसकी साधना कर, उसको जप, शब्द गुरु चित चेला रे। अब बहन जी परमात्मा और कैसे समझाएगा, किस विधि से समझाएगा? आज भी समझ में नहीं आई तो फिर कब सतलोक जाएंगे? फिर ऐसे तो लोग हमें ठगते रहेंगे। 3 युगों से तो हमें नकली पंडित, नकली धर्मगुरु हमारे को ठगते रहे। बीच में भगवान के और हमारे बीच में वो एजेंट बन के, अब ये मैनेजमेंट वाले गुरुजी और हमारे बीच में एजेंट बन गए। तो बहन जी इन एजेंटों को हटाओ और डायरेक्ट उस परमात्मा से ऑनलाइन संपर्क बनाओ। वो अंतर्यामी है बहन। कहते हैं परमात्मा की वाणी है ना कि साहेब सुनता है सब लहर, चीटी पायल बाजे पैर। वो परमात्मा तो चीटी के पैर की पायल की आवाज भी सुन लेता है। तो क्या हमारी नहीं सुनेगा? हम तो उसके बच्चे हैं, नाम दीक्षा ले रखी है, हमारी नहीं सुनेगा? लेकिन सुनेगा उसकी जिसको विश्वास होगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। तो बहन जी सारे तारवार सब ये टेलीग्राम खत्म करो, डायरेक्ट अपना परमात्मा से नाता तोड़ो। भक्ति में शक्ति होती है, भगत के वश में है भगवान। परमात्मा चाहेगा तो प्रकट होकर आपको सतनाम दे देगा। परमात्मा सौपन में सतनाम दे देगा, वो समर्थ है। धर्मदास जी को मिले, नानक जी को मिले, कहां से मिले बहन जी? गरीबदास जी को मिले, कहां से मिले? ऊपर से आके मिले ना तुरंत। तो परमात्मा तो वही है ना। अरे चेंज तो आप और हमारे अंदर है। अगर कोई कमी है तो आप और हमारे अंदर है, भगवान में थोड़ी कमी है, भगवान तो वही है। तो बहन जी भगवान धरती पे है तो उनसे लाभ लेने का भी तरीका है, और तरीका है केवल विश्वास। विश्वास है तो परमात्मा बहन जी पीठ पीछे खड़ा हुआ है। सही बात। ठीक है बहन, दास आपको डाल देता है, फिर अभी टाइम नहीं है क्योंकि 8:30 बजे फिर दास मिल गया, आज लाइव भी आएगा ना। और एक बात है कि वो ज्ञान गंगा है ना, तो मेरे पापा की घर पहुंच सकती है ऐसे? कोई भी बहन जी कोई भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। पुस्तक परमात्मा की है, ज्ञान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच सकती है उसके घर? कहाँ पे रहते हैं आपके पापा जी? वो एड्रेस दे दे तो। आप मेरे को उनका एड्रेस मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अगर संभव होगा तो दास उन तक पहुंचा देगा कोरियर के माध्यम से, या फिर कोई आसपास का अगर कोई भगत होगा ना तो उनके माध्यम से दास वहां पे भिजवा देगा। आप आपके पापा जी के मोबाइल नंबर और पापा जी का पूरा एड्रेस आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हाँ ठीक है बहन, रखूं? हाँ सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ के।